देखिए डिपार्टमेंट डे 4 है, डे 3 है आज डिपार्टमेंट का। हेलो, ओके। देखिए आप लोग डिपार्टमेंट में हेलो, डेट देखिए आज कितना है, 10। तो कुछ होमवर्क तो आप लोग का बनाया है? हेलो, मैन्युफैक्चरिंग इसमें से आएगा ट्रेडिंग में, लेकिन वाई में आएगा ना। डिपार्टमेंट में कौन सा है? मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट कौन है देखिए। वाई मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, वाई में आएगा सर। ठीक है। हेलो, और मुझे कोई डाउट है 10 में और 7 में होमवर्क था ना, 7 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर और 13 में कोई डाउट है बोलिए। बोलिए होमवर्क में कोई डाउट है किसी को, जो आप लोगों को होमवर्क दिए थे उसमें। हेलो, 7 नंबर था होमवर्क, 9 नंबर होमवर्क था, 10 नंबर होमवर्क था, 11 होमवर्क था, 13 होमवर्क था। बोलिए इप्सिता, अंकित, समृद्धि को डाउट है किसी होमवर्क में? हेलो, जल्दी बोलिए। इप्सिता आपको कोई डाउट है होमवर्क में? अंकित आपको कोई डाउट है होमवर्क में? देखिए फिर अगर कोई डाउट है तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन 16 पढ़िए।
क्वेश्चन नंबर 16।16 पढ़िए। ये 16 पे पढ़िए। ए एन कंपनी टू डिपार्टमेंट है पी एन क्यू, और ट्रांसफर कर रहा है। पी किसको ट्रांसफर कर रहा है? क्यू को ट्रांसफर कर रहा है नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे, और उसके बाद डिपार्टमेंट रेटिंग पे बनाना है आपको। तो पहले बनेंगे एक पी, पी और पी क्यू, ठीक है। देखिए पी और क्यू, तो ओपनिंग बैलेंस कितना दिया बताइए। ओपनिंग स्टॉक लिखिए पहले, डेबिट में आएगा। परचेज आएगा डेबिट में। गुड्स फ्रॉम पी, पी के, पी से क्यू के पास जा रहा है तो पी के बाय में आएगा, क्यू के टू में आएगा। वेजेज आएगा डेबिट में। ट्रेवलिंग स्पेस का आएगा पीएल में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक बाय में आएगा, सेल्स बाय में आएगा, प्रिंटिंग पीएल में आएगा, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद सैलरी दिया हुआ है नीचे, तो इसका रेशियो दिया हुआ है नीचे। सैलरी का रेशियो 2:1 है। एडवर्टीजमेंट किस पे दिया हुआ है? एडवर्टीजमेंट सेल्स रेशियो में आएगा, टर्नओवर रेशियो। और जनरल एक्सपेंस दिया हुआ 3:1, और डेप्रिसिएशन आएगा 30% मशीन के ऊपर, और इसका रेशियो दिया हुआ है 1:3। पहले आप यहाँ तक करिए डिपार्टमेंट रेटिंग पीएल, उसके बाद हम बताएंगे क्या करना है आपको, ठीक है। तो अपनी स्टॉक पी में कितना दिया देखिए 5 लाख। उसके बाद टू परचेजेस, यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा होगा, 28 लाख होगा यहाँ पे, 3 लाख। और उसके बाद गुड्स फ्रॉम पी है, वो तो बाय में आएगा। वेजेज कितना देखिए, वेजेज कितना है 350 और 2 लाख। उसके बाद बाय में क्या आएगा देखिए, बाय सेल्स 30 लाख, 20 लाख। उसके बाद बाय क्लोजिंग, बाय ट्रांसफर आएगा, पीसी इसके बाद जा रहा है क्यू में। कितना अमाउंट है ट्रांसफर ऑफ गुड्स का, पी से क्यू में जा रहा है कितना 8 लाख, तो पी के बाय में आएगा। और क्यू के टू में आएगा। इसके बाद देखिए ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, वेजेज हो गया, ट्रांसफर हो गया, सेल्स हो गया। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया देखिए यहाँ पे, बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना कितना देखिए 8 लाख और 2,09,000। उसके बाद वेजेस हो गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस बाद में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक हो गया, जीपी आएगा। बैलेंस फिगर कितना जीपी का अमाउंट निकालिए।
जीपी का अमाउंट कितना आ रहा है बताइए। एक में आ रहा है 950 आ रहा है, और दूसरे में कितना आ रहा है? 9,09,000। ठीक है, तो जीपी हो गया आप लोग का। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, जीपी हो गया 950 और 9,09,000। ठीक है, तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट, बाय जीपी। उसके बाद देखिए एक्सपेंसिव में क्या क्या देखिए इसके बाद। एक है ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। कितना कितना ट्रैवलिंग एक्सपेंस बताइए। ट्रैवलिंग एक्सपेंस है 20,000 और 160। इसके बाद देखिए टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया। प्रिंटिंग कितना देखिए, 30 और 25। इसके बाद देखिए सैलरी कितना है देखिए, सैलरी का अमाउंट कितना है देखिए यहाँ पे। सैलरी का अमाउंट है 330, और उसका रेशियो जो है 2:1। 220 और 110। फिर क्या सैलरी के बाद एडवर्टीजमेंट, कितना एडवर्टीजमेंट बताइए। 120। और सेल्स से चुनाया जाइए, कितना सेल्स रेशियो बताइए। सेल्स रेशियो है 3:2। 7:48। और क्या इसके बाद जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंस कितना है 5 लाख, और इसका रेशियो कितना है बताइए। 3:1। कितना है 375 125। उसके बाद देखिए
डेप्रिसिएशन, रेशियो कितना दिया डेप्रिसिएशन का, 1:3। और कितना अमाउंट बताइए यहाँ पे, 90%। कितना अमाउंट आएगा बताइए, 96 का 30%, कितना हमारा है बताइए, 28,800। और लास्ट में क्या आएगा फिर, जीपी डिवाइड बाय प्रॉफिट, हेलो बोलिए, हाँ सर बोलिए, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हम तो उसको ईएमआई में कन्वर्ट करने का रिक्वेस्ट किए थे हम तो। नहीं तो हमको ईएमआई में कन्वर्ट करिए, पेमेंट नहीं कर पाएंगे ऐसे, ईएमआई में कन्वर्ट करिए, पेमेंट नहीं कर पाएंगे ऐसे। ईएमआई में कन्वर्ट करने का रिक्वेस्ट किया था, उसको ईएमआई में ट्रांसफर करिए। हम्म, वो क्या पहले ही कर चुके थे, लॉकडाउन के पहले ही कर देते हैं। नहीं तो हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे, अभी मेरा तो कोचिंग सेंटर बंद है, अभी हम कहाँ से पेमेंट करेंगे। नहीं नहीं नहीं, बिना ऐसे नहीं हो पाएगा, नहीं नहीं, आप ईएमआई, नहीं नहीं नहीं, नहीं हो पाएगा, नहीं, ईएमआई तो में कन्वर्ट करिए आप उसको। जो भी होगा, जो भी होगा, हम कर ही नहीं पाएंगे, जब रहेगा नहीं कैश तो कहाँ से पेमेंट करेंगे हम। नहीं नहीं नहीं, जो भी होगा, जो भी होगा वो सब सेटलमेंट, वो सब देखा जाएगा जब होगा। जो खराब हुआ होने दीजिए, जितना खराब हुआ होने दीजिए, आप उसको ईएमआई में ट्रांसफर करिए, ठीक है। नहीं 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 नहीं, नहीं हो पाएगा, पेमेंट नहीं हो पाएगा, आप बेकार टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, ठीक है। हेलो, कितना देगी डिप्रिसिएशन, 7,221,600। उसके बाद क्या निकाले, डिपार्टमेंट नेट प्रॉफिट आएगा, बैलेंस करिए, 225,800। और क्या उसके बाद, 419,400। ठीक है, आता सबको। बोले यार डाउट किसी को। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, यहाँ तो डाउट किसी को बोलिए, ठीक है। इसके बाद आइए, अब डिपार्टमेंट रेटिंग पीएल हो गया, अब जनरल पीएल में आइए।
जनरल पीएल में ये बाय डिपार्टमेंट प्रॉफिट कितना है देखिए, दोनों ऐड करने के बाद $645,200। इसके बाद देखिए क्या नेक्स्ट, जनरल पीएल। बाय डिपार्टमेंट नेट प्रॉफिट हो गया। इसका कोई एक्सपेंस ऐसा है जो कॉमन एज ए होल लिखा हुआ है, कोई एक्सपेंस में बोलिए, ऐसा कोई एक्सपेंस है जो एज ए होल है, बोलिए नहीं है यहाँ पे। और अगर कोई रहेगा तो टू में डेबिट साइड आएगा। इसके बाद देखिए ओपनिंग स्टॉक नहीं है यहाँ पे, पी से क्यू के पास गुड्स ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक नहीं है। क्यू में ओपनिंग स्टॉक है यहाँ, बताइए लोडिंग किस पे आएगा, क्लोजिंग स्टॉक पे आएगा। ठीक है, तो अब क्या आएगा देखिए, खाली नेट प्रॉफिट निकालना है आपको, लोडिंग निकालना है क्लोजिंग स्टॉक पे। तो पी से किसके पास जाओ, देखिए पी से गुड्स किसके पास जाएगा, क्यू के पास। तो पी का क्या लिखना है आपको, क्यू का क्या लिखना है, क्यू का स्टॉक देखना है आपको, और पी का क्या देखना बताइए। तो आ जाएगा लोडिंग, समझिए लोडिंग ऐसा आएगा। पी का क्या देखना है आपको, जीपी ऑन सेल, और क्यू का क्या देखना है आपको, स्टॉक। तो पी का क्या देखना है आपको, जीपी ऑन सेल, और क्यू का क्या देखना है आपको, क्लोजिंग स्टॉक। अब दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद लोडिंग आ जाएगा, ठीक है। तो पी का क्लोजिंग स्टॉक कितना बताइए पहले, क्यू का क्लोजिंग स्टॉक कितना देखिए, पी का जीपी कितना बताइए, जीपी ऑफ पी, सेल्स ऑफ पी, ट्रांसफर बाय पी। ट्रांसफर किस पे हो रहा है, सेलिंग प्राइस पे हो रहा है। तो जीपी कितना आएगा देखिए, पी का जीपी कितना था बताइए पहले, पी का जीपी कितना था 950, और पी का सेल कितना बताइए 20 लाख, और पी का ट्रांसफर कितना बताइए 8। सेल कितना है 30 लाख, सॉरी जीपी कितना है 25%, ठीक है। तो पी का जीपी कितना है 25%, ठीक है। पी का जीपी कितना 950, पी का सेल कितना 30 लाख, ट्रांसफर कितना 8 लाख। तो प्लस करिए, तो 950 बाई 38 लाख इंटू 100, तो जीपी कितना होगा 25%, ठीक है यहाँ तक।
इसके बाद देखिए क्यू का स्टॉक देखिए, तो क्यू का जो स्टॉक है जैसे लास्ट क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ था कि 80% है। लास्ट क्वेश्चन में हमने किए थे 14 नंबर, उसमें लिखा हुआ था कितना परसेंट रॉ मटेरियल है, कितना परसेंट एक्सपेंस है। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्यू का खुद का भी परचेज है। क्यू का परचेज कितना है अपना 3 लाख है, और पी से कितना मिला 8 लाख। देखिए क्यू का परचेज कितना है, क्यू का अपना परचेज भी है। क्यू का परचेज कितना दिया देखिए यहाँ पे, क्यू का परचेज 3 लाख, और गुड्स फ्रॉम पी कितना बताइए, तो टोटल कितना 11 लाख। और जीपी रेशियो कितना आएगा बताइए फिर, प्रोपोर्शन कितना होगा बताइए फिर, और टोटल स्टॉक 11 लाख वाला है, उससे पी का स्टॉक कितना 8 लाख है, तो ये रेशियो कितना 8/11। अब क्यू का क्लोजिंग स्टॉक कितना बताइए, मतलब क्यू का अपना परचेज 3 लाख है, अब पी से कितना मिला 8 लाख, तो क्यू का टोटल स्टॉक कितना हो गया 11 लाख, तो उसमें पी का कितना 8, तो रेशियो कितना हो गया 8/11। अब क्यू का क्लोजिंग स्टॉक कितना बताइए, क्यू का क्लोजिंग स्टॉक कितना है देखिए, क्यू का क्लोजिंग स्टॉक है 2,09,000, तो 2,09,000 इंटू कितना आएगा 8/11, कितना आएगा बताइए फिर, कितना आ रहा बताइए, 2,09,000 इंटू 8/11 कितना आ रहा बताइए, 1,52,000। अब लोडिंग आ जाएगा इसके ऊपर फिर, क्यू का अपना परचेज कितना 3 लाख है, और पी से कितना मिला 8 लाख, तो टोटल कितना हो गया 11 लाख हो गया। मतलब अगर क्यू कुछ भी परचेज नहीं करे, अगर क्यू का टोटल गुड्स कितना है 11 लाख, अगर क्यू कुछ भी सेल नहीं करेगा तो क्यू का परचेज 3 लाख है, पी से 8 लाख मिला, टोटल स्टॉक कितना हो गया क्यू के पास 11 लाख, उससे पी का स्टॉक कितना 8 लाख, तो रेशियो कितना हो गया 8/11। अगर क्यू कुछ भी सेल नहीं करेगा तो क्यू का स्टॉक 11 लाख होगा, और उससे पी से 8 लाख मिला है, तो रेशियो 8/11 हो गया। अब क्यू का क्लोजिंग स्टॉक कितना है 2,09,000, तो इसमें इंटर डिपार्टमेंट कितना हो जाएगा फिर 2,09,000 टू 8/11, तो ये हो गया 1,52,000। अब लोडिंग कितना आएगा देखिए फिर, जीपी ऑन सेल कितना आएगा बताइए, तो कितना है 1,52,000 25% कितना आ रहा है बताइए, लोडिंग आ जाएगा इससे। क्यू का स्टॉक कितना है देखिए 2,09,000 क्लोजिंग स्टॉक, और इसमें पी का रेशियो कितना हो गया 8/11 152, और उस पर जीपी 20% 38,000। ठीक है, अब ये अमाउंट लोडिंग में आएगा 38,000, और ये माइनस करने के बाद कितना बचेगा बताइए फिर, माइनस करिए 38,000,
645 माइनस 38,000 करिए कितना आ रहा है 607,200। ये आंसर हो गया। आंसर करेक्ट कर लीजिएगा, आंसर रॉन्ग है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए ठीक है, तक बोलिए, कोई डाउट इसमें? मीन क्या है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में परसेंटेज आपको दिया 80% रॉ मटेरियल था, इसमें परसेंटेज नहीं दिया, तो रेशियो निकाल लीजिए पहले 8/11 इंटू क्लोजिंग स्टॉक कर दीजिए, क्लोजिंग स्टॉक मल्टीप्लाई करने के बाद इंटर डिपार्टमेंट स्टॉक आ गया 1,52,000 और जीपी निकाल लीजिए, बस इसका मल्टीप्लाई करिए, लोडिंग आ जाएगा। और कोई डाउट इस क्वेश्चन में? इसका देखिए रीड करिए, क्वेश्चन 50 आपको होमवर्क देंगे। ट्वेल्व नंबर में इंटायर स्टॉक था, 12 नंबर में क्या था, क्या लिखा हुआ था, बी इंटायर स्टॉक रिप्रेजेंट्स गुड्स डिपार्टमेंट ए। 12 नंबर में क्या लिखा हुआ था बोलिए, 12 नंबर में क्या लिखा हुआ था, बी इंटायर स्टॉक रिप्रेजेंट्स गुड्स फ्रॉम ए, लिखा हुआ नहीं था वहां पे कि जब बी का स्टॉक है पूरा का पूरा ए से मिला था, इसीलिए उसमें हमने डायरेक्ट लिए थे। ठीक है, और 40 नंबर पे परसेंटेज दिया 80%, 40 नंबर पे परसेंटेज आपको दिया हुआ था कितना परसेंट इसमें रॉ मटेरियल 80%, और इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है 60 नंबर में, तो तीनों समय थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए, रीड करिए 15 नंबर। ओवर के रेशियो दिया हुआ है, पार्टनर है, डिपार्टमेंट है, 2 डिपार्टमेंट है, तो ओवर ए के डिपार्टमेंट, ओवर के 2 डिपार्टमेंट है, वो ट्रांसफर कर रहा है गुड्स के को सेलिंग प्राइस पे, तो अपने स्टॉक का आएगा डेबिट साइड, परचेज डेबिट साइड, ट्रांसफर दोनों में आएगा, डेबिट में आएगा, ओ के बाय में आएगा और के टू में आएगा, वेजेज आएगा डेबिट में, सैलरी आएगा पीएल में, क्लोजिंग स्टॉक बाय में, सेल्स बाय में, स्टेशनरी पीएल में, प्लांट किस में है, के में है, तो जो डेप्रिसिएशन प्लांट में आएगा के में आएगा सिर्फ, जो प्लांट का डेप्रिसिएशन आएगा 10% वो किस में आएगा, सिर्फ के में आएगा, क्योंकि प्लांट किस में है, के में है। और उसके बाद सैलरी, मिसलेनियस एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट सब किस पे आएगा, 3:2 रेशियो आपको दिया ना यहाँ पे, जितना भी एक्सपेंसेस है, जनरल एक्सपेंसेस, जितना भी अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस, चारों किस में आएगा, 3:2 में आएगा, तो सिंपल क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट फिर आ जाएगा। फिर वैसे ही इसमें भी वैसे ही करना, सेम टू सेम, ओ का जीपी रेशियो निकाल लीजिएगा, और के का जो स्टॉक है उसमें कितना रेशियो इंटर डिपार्टमेंट का वो निकाल लीजिएगा, सेम एकदम सेम प्रोसेस वैसे ही, पहले जीपी निकाल लीजिएगा ओ का, फिर रेशियो ऐसे निकालिएगा जैसे अभी आप निकाले ना, परचेज प्लस ट्रांसफर ऐड करने के बाद रेशियो निकल जाएगा, फिर क्लोजिंग स्टॉक से मल्टीप्लाई करिएगा, वैसे ही निकलेगा सेम टू सेम, तो बन जाएगा ये। बोलिए, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पढ़िए, 17 पढ़िए। सेवेंटीन में 2 डिपार्टमेंट है, एक्स और जेड,
इसके बाद देखिए क्या क्या है इसमें, 2, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ देखिए, एक्स में कितना है 150 और जेड में कितना है 25। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज आएगा 6 लाख है और 115। इसके बाद सेल्स आएगा, सेल कितना बताइए 11 लाख और 220। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, सेल्स हो गया, वेजेस है और ट्रांसफर है। यहाँ 2 ट्रांसफर है देखिए, ओ ट्रांसफर कर रहा है के को, कितना एक्स ट्रांसफर कर रहा है जेड को, कितना ट्रांसफर कर रहा है बताइए 1 लाख, और यहाँ कितना है 150। एक्स जेड को ट्रांसफर कर रहा है, जेड एक्स को ट्रांसफर कर रहा है, दोनों एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है, 1 लाख और 150। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 में आएगा यहाँ पे, कितना कितना आएगा बताइए, जेड में आएगा जो एक्स के बाय में था वो जेड के 2 में आएगा, जो जेड के बाय में था वो एक्स के 2 में आएगा। ठीक है, ट्रांसफर हो गया। उसके बाद देखिए वेजेज है, वेजेज कितना कितना है देखिए 1 लाख और 30,000। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक हो गया, ट्रांसफर हो गया, क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा देखिए बाय, कितना कितना क्लोजिंग स्टॉक बताइए 1 लाख और 20। उसके बाद स्टॉक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख और 20, ओपनिंग स्टॉक हो गया, सेल्स हो गया बाय में, परचेज हो गया डेबिट साइड, ट्रांसफर हो गया एंड बाद में आएगा, वेजेज हो गया, स्टॉक हो गया, और क्या उसके बाद एडवर्टाइजमेंट 15,000 का रेशियो करना है आपको सेल्स रेशियो में, और क्या उसके बाद जनरल एडवर्टाइजमेंट आएगा बाद में आएगा, और जनरल एक्सपेंसेस आएगा बाद में। यहाँ तक करिए, पहले जीपी निकालिए कितना आ रहा है बताइए, और इंटरबैंक स्टॉक दिया वो बाद में काम आएगा, तो जीपी आएगा 3 लाख और 120। फिर इसके बाद बाय जीपी 3 लाख और 120। रेंट कितना देखिए 10-15, रेंट आएगा 10 और 15। इसके बाद रेंट आया 10-15, और क्या उसके बाद वेजेस हो गया और एवरेजमेंट आएगा, सेल्स रेशियो आएगा 15,000 है ना, तो 12,500 to 500
5:1 में आएगा। 11 लाख और 220 है, तो रेशियो कितना हो गया? 5:1। और क्या इसके बाद? 2 डिपार्टमेंट प्रॉफिट। बैलेंस करिए, कितना कितना आ रहा है? 277,500, 102,500। ठीक है। अब इसके बाद आइए जनरल बिल में। ठीक है, तो इसका जनरल बिल लिखिए। बाय डिपार्टमेंट प्रॉफिट, एक्स में कितना आएगा? 277,500। और जेड में कितना आएगा देखिए? 102,500। इसके बाद देखिए, टू में क्या आएगा देखिए? टू में यहाँ पे देखिए जनरल एक्सपेंस लिखा है एज ए होल। नॉट टू बी पोर्शन। कितना है जनरल एक्सपेंस बताइए? 23। और यहाँ पे देखिए इंटर डिपार्टमेंट स्टॉक आपको नीचे दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक है सिर्फ। ओपनिंग स्टॉक में कोई इंटर डिपार्टमेंट नहीं है। नीचे लास्ट लाइन देखिए, सबसे लास्ट लाइन क्लोजिंग स्टॉक में कितना इंटर डिपार्टमेंट नीचे दिया है ना? 39,600, 12,000। तो टू में आएगा ये। टू कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। तो स्टॉक रिजर्व निकालना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ पे एक्स ट्रांसफर कर रहा है जेड को सेलिंग प्राइस पे, जेड ट्रांसफर कर रहा है एक्स को किस पे कर रहा है बताइए? जेड ट्रांसफर कर रहा है एक्स को किस पे? कॉस्ट प्लस 10%। तो ठीक है, तो एक्स का स्टॉक देखिए इंट्री पर में कितना बताइए? एक्स का क्या देखिए? इंटर डिपार्टमेंट
और इसका क्या देखिए जेड का, जीपी ऑन ट्रांसफर प्राइस पे। एक्स का स्टॉक कितना इंटर डिपार्टमेंट बताइए, एक्स का इंटर स्टॉक कितना, एक्स का देखिए, एक्स का 39,600 और जीपी ऑन ट्रांसफर प्राइस कितना बताइए, इसका 10% कॉस्ट है, तो कॉस्ट अगर 100 है, जीपी 10 है, तो 10/100 हो जाएगा यहाँ पे। अब मल्टीप्लाई करिए दोनों को, कितना आ रहा है बताइए, तो लोडिंग आ जाएगा इसका। कितना आएगा बताइए, 10/10 3600। एक अब एक लोडिंग निकला, एक और आएगा इसमें, डबल लोडिंग है इस क्वेश्चन में। इसमें जेड एक्स को ट्रांसफर कर रहा है और एक्स जेड को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। तो जेड एक्स को ट्रांसफर किस पे कर रहा है, कॉस्ट प्लस 10%, कॉस्ट अगर 100 है तो ट्रांसफर तो लोडिंग 10 है, तो ट्रांसफर पे 110 हो गया, तो 10/10 हो गया। और एक्स का स्टॉक कितना इंटर डिपार्टमेंट देखिए 39,600 नीचे दिया, लास्ट लाइन है सबसे लास्ट लाइन, एक लोडिंग आ गया 3,600, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, एक्स से जेड में कितना जाएगा देखिए, अब एक्स टू जेड, अरे एक्स ट्रांसफर किस पे कर रहा है, जेड को, ବହୁତ ଟାଇମ ଲାଗିବ ନା, ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ ଚାଲିଛି ନା ପୁରା ଆଗଡ଼ ଅଛି। ହଁ ନା ରା हेलो हेलो हेलो, देखिए इसके बाद एक्स ट्रांसफर कर रहा है जेड को किस पे ट्रांसफर कर रहा है बताइए, एक्स ट्रांसफर कर रहा है जेड को किस प्राइस पे बताइए, सेलिंग प्राइस पे। जेड का स्टॉक देखिए और एक्स का देखिए जीपी रेशियो, तो जेड का स्टॉक कितना दिया देखिए यहाँ पे, जेड का स्टॉक कितना दिया इंटर डिपार्टमेंट सबसे लास्ट में दिया देखिए यहाँ पे 12,000, और जीपी सेल निकालिए, जीपी कितना बताइए, तो जीपी एक्स डिवाइड बाय सेल्स बाय एक्स, ट्रांसफर बाय एक्स, तो एक्स का जीपी कितना बताइए पहले, एक्स का जीपी कितना बताइए यहाँ पे, एक्स का जीपी 3 लाख है और एक्स का सेल कितना बताइए, एक्स का सेल कितना है 11 लाख, और ट्रांसफर कितना है एक्स का 1 लाख, ट्रांसफर टू द डिपार्टमेंट 1 लाख, जीपी कितना 25%, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा फिर
लोडिंग आ गया 3000। लोडिंग कितना आ गया बताइए? 3000। अब टोटल लोडिंग कितना आ गया बताइए उसके बाद? पहले कितना? 3600। 6600। ठीक है। अब यहाँ पे आएगा 6600। अब माइनस करने के बाद फिर कितना बचेगा बताइए? 350400। ठीक है। तो टू कैपिटल आएगा 350400। ठीक है। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। नाइनटीन में पढ़िए। नाइनटीन में पढ़िए। ए लिमिटेड एस थ्री डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड। तो टू अपने स्टॉक कितना है देखिए यहाँ पे देखिए ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, एक्चुअल सेल है, लेकिन जीपी नॉर्मल सेल पे दिया हुआ है और कुछ डिस्काउंट है यहाँ पे, ट्रेड डिस्काउंट है कुछ। ठीक है। और इसमें लोडिंग वगैरह कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। तो ओपनिंग स्टॉक आएगा पहले। ओपनिंग स्टॉक कितना आएगा बताइए पहले? 48,000, 72,000 और 24,000। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेज आएगा। तो परचेज कितना आएगा देखिए? 292। उसके बाद 248 और 96। उसके बाद बाय में बाय सेल्स कितना आएगा देखिए? 345, 318, 800, 149, 200। इसके बाद देखिए ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, सेल्स हो गया, और क्या इसके बाद? क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा आपको। जीपीसी वर्किंग नोट,
जीपी निकालना पड़ेगा आपको। क्लोजिंग स्टॉक कैसे आएगा, बैलेंस शीट फिगर बाय जीपी। उसके बाद टू डिपार्टमेंट प्रॉफिट, कोई एक्सपेंस नहीं है इसमें। उसका जनरल पीएल, लोडिंग का कुछ नहीं है, बस खाली मेन जीपी निकालना बस इस क्वेश्चन में। मेन खाली क्या है इसमें, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक है। तो मेन क्या है, जीपी निकालना बस। ठीक है, जीपी आएगा वही नेट प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद क्या बनाई है, जनरल पीएल। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है। इसके बाद देखिए वर्किंग नोट करिए, जीपी निकालिए। देखिए वर्किंग नोट में जीपी कैसे आएगा, देखिए पहले आपके पास एक्चुअल सेल है, एक्चुअल सेल कितना दे देंगे यहाँ पे 345, और 318 800, और 149 200। अब इसमें कुछ आइटम डिस्काउंट पे सेल हुआ था तो उसको एक बार ऐड कर दीजिए। एक बार उसको ऐड कर दीजिए। एक्स में कितना डिस्काउंट था देखिए, 25 माइनस 15,000, 5,000, फिर 6,000 माइनस 4,800, 1,200, और 2,000 माइनस 1,200। ये नॉर्मल सेल 350, 320, और ये कितना आ गया 150। ठीक है, इसको ए ले लीजिए। जीपी कितना दिया नॉर्मल सेल पे है, कितना कितना दे देखिए, एक पे 20% है, एक पे 25% है, एक में 30 1% है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जीपी आ जाएगा। और डिस्काउंट माइनस कर दीजिए।
जीपी निकालने के लिए माइनस पहले ऐड क्यों किए, नॉर्मल सेल निकालने के लिए। पहले माइनस क्यों किया हम लोग, पहले ऐड क्यों किए, नॉर्मल सेल निकालने के लिए। फिर परसेंटेज नॉर्मल सेल पे था, परसेंटेज किस पे था, नॉर्मल सेल पे था, इसीलिए। और ट्रेड डिस्काउंट क्या हो जाएगा, फिर ट्रेड डिस्काउंट का तो एंट्री होता नहीं है, तो डिस्काउंट पहले हम लोग क्या किए थे, ऐड किए थे, इसलिए उसको बाद में क्या कर दिए फिर। ये ट्रेड डिस्काउंट है, उसका एंट्री तो होता नहीं है, तो पहले हम लोग ऐड किस लिए किए, नॉर्मल प्राइस निकालने के लिए। ठीक है, तो आगे जीपी तो यहाँ कितना 65,000। उसके बाद 70, 10, 100, उसके बाद 49, 200। तब आ जाएगा जीपी का बैलेंस फिगर, कितना कितना आ रहा है बताइए। क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 60,000, 80,000 और 20,000। ठीक है, वन 93। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 18। एटीन में पढ़िए। एटीन में ये इसमें ओपनिंग स्टॉक है ओपनिंग स्टॉक कितना कितना देखिए, ए में 70,000, और बी में कितना है 54। इसके बाद परचेज है, परचेज कितना 392, और कितना उसके 298, कैश इनवर्ड है 6,000, 9, वेजेज है 5436, उसके बाद सेल्स है
572, 460, परचेज गुड्स ट्रांसफर, तो ए से बी में कितना जा रहा है 36, और बी से ए में कितना जा रहा है 50,000, ट्रांसफर परचेज गुड्स ए से बी में कितना जा रहा है बताइए, ए से बी में जा रहा है 36, तो बी में आएगा 36 आएगा यहाँ पे, और ए में बी से ए में कितना आ रहा है 50,000, और एक फिनिश गुड्स भी ट्रांसफर हो रहा है, फिनिश गुड्स कितना ट्रांसफर देखिए, बी से ए से बी, ए से बी कितना है 175, बी से ए कितना है 150, और फिनिश गुड्स कितना बताइए, बोलिए, वन फिफ्टी, वन 175, उसके बाद ए से बी 175, और बी से ए कितना है 150, उसका रिटर्न ऑफ गुड्स, वैसे जैसे ट्रांसफर एंट्री होता है रिटर्न सेम, ए से बी कितना है देखिए 32, और बी से ए कितना है 45, या 2 में आएगा, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक आएगा बाय में, परचेज गुड्स कितना देखिए 24 और 30, और एक फिनिश गुड्स 10262, और यहाँ पे 2 में क्लोजिंग स्टॉक आएगा, 2 जीपी आएगा, बैलेंस शीट फिगर करिए,
कितना जीपी? बैलेंस का जीपी और 174 और 157। ठीक है, तो यहाँ से बराबर देखिए, हो गया ना सबका। इसके बाद देखिए, और ये आपका डिपार्टमेंट प्रॉफिट हो जाएगा। ये एक्सपेंसेस कुछ है नहीं इसमें, बाय जीपी। जीपी भाई आपको क्या हो जाएगा, डिपार्टमेंट प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई एक्सपेंस तो है नहीं, इसमें कोई एक्सपेंस नहीं है। तो जो जीपी है वही क्या हो जाएगा, डिपार्टमेंट नेट प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद देखिए, बाय डिपार्टमेंट नेट प्रॉफिट आएगा। ए में कितना आएगा देखिए, 174, और बी में कितना बताइए, 157, और 2 में अच्छा लोडिंग इसमें ओपनिंग स्टॉक में, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक में ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट है, तो लोडिंग ओपनिंग स्टॉक में नहीं है, ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट दिया हुआ देखिए। लोडिंग किसमें है, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक में है, 30% क्लोजिंग स्टॉक है, तो टू स्टॉक जब सीडी। ठीक है, तो वर्किंग नोट देखिए इसका, यहाँ पे जो परचेज गुड्स है वो कॉस्ट बेस पे हो रहा है, और जो फिनिश गुड्स है वो ट्रांसफर बेस पे हो रहा है। ठीक है, तो जीपी एंड सेल दोनों को निकालना पड़ेगा आपको। ए और बी का सेल कितने दिया बताइए पहले, सेल कितने दिया देखिए, ए का सेल कितना है 572, और बी का सेल कितना देखिए 460। ऐड क्या करिए इसमें, ट्रांसफर ऑफ इनपुट्स ऐड करिए। एक ही ट्रांसफर किया देखिए, परचेज गुड्स ऐड मत करिए, परचेज गुड्स जो ट्रांसफर कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है तो उसको ऐड नहीं करना है आपको। ठीक है,
ट्रांसफर फ्रीक्वेंस कितना देखिए 175 है ए में, और बी में कितना है 150 है, और रिटर्न माइनस करिए फिनिश गुड्स का, लेस ए के डेबिट में कितना देखिए 45,000, और बी के डेबिट में कितना है 32,000। कितना माइनस करने का नेट सेल्स, तो 572 प्लस 175 माइनस 45 करिए, कितना आ रहा है में 572 प्लस 175 माइनस 45 करिए, तो ए में कितना आ रहा है बताइए 572 प्लस 145 माइनस 175 माइनस 45 कितना आ रहा है 702, और बी में कितना आ रहा है बताइए 560 प्लस 150 माइनस 32, बी में कितना आ रहा है बताइए। ट्रांसफर फिनिश गुड्स ए का कितना है, बाय में देखिए आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाए ना भैया, ए में कितना, ए से बी में कितना जा रहा है, ए से बी में 175, आप ट्रेडिंग अकाउंट देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ देखिए 175, इसमें बी में 150 है, ए से बी में कितना जा रहा है 175, ठीक है। रिटर्न रिटर्न कितना था बताइए, डेबिट में कितना है 45, ठीक है। कितना आ रहा बताइए फिर नेट सेल्स 702, और इसमें कितना आ रहा 560 प्लस 150 माइनस 32 कितना आ रहा है बताइए। 460 प्लस 150 माइनस 32 कितना आ रहा है, 460 प्लस 150 माइनस 32 कितना आ रहा है बोलिए, हेलो 578, इसके बाद देखिए जीपी कितना था बताइए, ए का जीपी कितना था 174, और बी का जीपी कितना 157, तो जीपी बाय सेल्स कितना आ रहा है, जीपी रेशियो बताइए 174 बाय 702 कितना आ रहा है, 174 बाय 702 कितना हो रहा है बताइए इंटू 100, तो ए का जीपी रेशियो कितना आ रहा है 174 बाय 702 इंटू 100 कितना आ रहा है बोलिए, हेलो ए में जीपी कितना आ रहा है बोलिए 24.7 के बाद क्या है 78, अब बी में कितना आ रहा है बताइए 157 बाय 758 578, दो डेसिमल 27.16, तो जीपी रेशियो आ गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिए
क्लोजिंग स्टॉक कितना बताइए का, फिनिश गुड्स का देखिए, फिनिश गुड्स का 102 और बी का कितना है 62। 30% करिए। 30% आपका जो स्टॉक है फिनिश गुड्स का वो इंटर डिपार्टमेंट है, इसका 30% कितना हो गया 30 और इसका 30%। ठीक है, इसके बाद लोडिंग निकालिए अब। तो ए का जीपी और बी का इंटर डिपार्टमेंट स्टॉक, ये कितना हो गया 18,600 और जीपी कितना हो गया बताइए, ए का जीपी, ए का 24.78, तो कितना आ रहा बताइए 18,000 कितना आ रहा बताइए 18,600 इंटू 24.78%, कितना मल्टीप्लाई करिए 18,600 इंटू 24.78% कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करो 461009। यहाँ कितना है बताइए 3,600 इंटू 27.16%, 8311। अब दोनों ऐड करिए 4609 प्लस 8311 कितना आ रहा है दोनों ऐड करने के बाद, बोले कितना आ रहा है 129120 12920। ठीक है, अब फिर माइनस कर दीजिए, लास्ट में कितना आएगा बताइए, फिर दोनों ऐड करो उसको माइनस करो 174 प्लस 157 ऐड करिए और 12920 माइनस करिए 318080। ठीक है, तो 318080। ओके, तो आज क्लास यहाँ पे तो ऑल होमवर्क रहेगा, जो डाउट्स है फ्राइडे।
जो परचेज गुड्स दिया हुआ है, हेलो, पर ओपनिंग स्टॉक में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट लाइन में क्या है, दो डिपार्टमेंट है, क्या है फर्स्ट लाइन, परचेज गुड्स हैव बीन ट्रांसफर एट कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है, फर्स्ट जो परचेज गुड्स ट्रांसफर होगा किस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है, ठीक है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो परचेज गुड्स है वो ट्रांसफर किस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे, समझ गए। तो जो लोडिंग है वो उस पर नहीं निकलेगा, लोडिंग किस पे निकलेगा, फिनिश गुड्स पे निकलेगा। तो उसमें नॉर्मल, उसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस का ट्रांसफर एंट्री करना है परचेज गुड्स का, बस हो गया। और जो लोडिंग जीपी निकालेंगे हम लोग, तो सेल्स प्लस ट्रांसफर ऑफ फिनिश गुड्स लेंगे नीचे में। अभी हम लोग नहीं कहते, जैसे यहाँ पे जीपी जब निकाले थे हम लोग, तो सेल्स प्लस ट्रांसफर किसका लिए थे हम लोग, फिनिश गुड्स का, और रिटर्न माइनस किया, उसके नेट सेल्स आ गया, फिर जीपी से डिवाइड किए तो जीपी रेशियो आ गया, समझे। और कोई डाउट है, फिर स्टॉक फिनिश गुड्स पे निकलेगा सिर्फ, उसका लोडिंग आएगा उसके बाद। ठीक है यहाँ तक।